नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले कैसे अगर कोई वेबसाइट हैक है तो उसको कैसे फिक्स किया जाएगा। ऑलरेडी ये वेबसाइट यहाँ पे हैक्ड है, इसलिए हम ये वीडियो बनाने चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। फंडामेंटली कैसे आप वेबसाइट को फ्रेश कर सकते हैं, उसमें से सारे जितने भी मेलवेयर हैं उनको हटा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पे कैसे आप जान पाएंगे कि ये वेबसाइट हैक है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे WP एडमिन लगाते हैं और ये वेबसाइट हम देख रहे हैं कि रीडायरेक्ट हो रही है किसी दूसरी वेबसाइट पे, तो इसको हम देखेंगे। ये पता नहीं कहाँ से वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रही, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे चलते हैं और हमने कई बार प्रयास कर लिया और ये वेबसाइट हमारी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, बार बार रीडायरेक्ट हो रही। कभी कभी हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तब भी रीडायरेक्ट हो जाती है और कभी कभी नहीं भी होती, यानी ये मेलवेयर से इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से बहुत भी बेकार चल रही है। तो इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान दीजिएगा, ताकि आप अपनी और अपने क्लाइंट की वेबसाइट को क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि वेबसाइट का बैकअप, जिस वेबसाइट को आप छेड़खानी करने चल रहे हैं उसका बैकअप लेना बिल्कुल ना भूलें। बैकअप आप किसी भी तरीके से अपने लोकल कंप्यूटर में रखें, ना कि सर्वर में। अगर आपके सर्वर में है तो वहां से डाउनलोड करके कंप्यूटर में, ताकि इन फ्यूचर में आपका डेटा सेफ रहे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपने URL को कॉपी करते हैं और स्कैन करते हैं अपनी वेबसाइट को। दोस्तों, वेबसाइट को चेक करने के लिए यहाँ पे साइट चेक डॉट सिक्योरी नेट है एक, इस वेबसाइट पे अपना URL इंसर्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट को स्कैन करते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट सेफ है या नहीं। आप भी चाहे तो अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे देखिए वार्निंग दे रहा है मेलवेयर इन्फेक्टेड वेबसाइट है, और ये भी ये बता रहा है कि देखिए ये आपकी वेबसाइट है, ये जावा स्क्रिप्ट में कोई है और ये इन्फेक्ट कर रही है। अगर हम Ctrl+U से यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि हो सकता है यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखें, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे हम ये जान पाए कि हमारी वेबसाइट इन्फेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कोई हमें ऐसा कोई कोड नहीं दिख रहा है जिससे हम ये जान पाए कि ये कोड यहाँ से मैच हो रहा है। जैसे ये वाला जो URL है, अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो ये मिलता है कि नहीं मिलता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बोरियत चीज़ लगेगी, ये आपके लिए काम की बहुत सारी चीज दे के जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, तो यानी ऊपर से हमें कोड भी नहीं दिख रहा है कि जिसको हम जाके रिमूव कर सके वो पर्टिकुलर किस फाइल में है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कुछ इस तरीके की जावा स्क्रिप्ट कोड है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट इसको सेव कैसे करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 जगहों पे ये इन्फेक्टेड है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को ही फ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना और फाइल मैनेजर करना है। वहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं उसको रिप्लेस करनी है। वर्डप्रेस में अगर इन्फेक्शन हो तो उसको आप क्लियर कर सको। जैसे यहाँ पे जो वेबसाइट है उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हो सकता है किसी में कोड इम्प्लीमेंट कर दिया गया हो और आपको पता भी ना हो। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम एक एक फाइल करके कब तक चेक करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। जस्ट यहाँ पे गेट पे जाना है और जैसे ही आप वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे, आपको अपना काम फिर आगे बढ़ा देना है। यहाँ पे वर्डप्रेस आपका जो है डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे कुछ फाइलों के बारे में हम आपको बता देते हैं। आपको WP कंटेंट और यहाँ पे php config.php फाइल, और यहाँ पे अगर add.txt है तो इसको बाद में हटा के अपलोड भी कर सकते हैं। इन दोनों फाइल को छोड़ करके सारी फाइल को आप डिलीट कर दीजिए। ध्यान रहे बैकअप जरूर लीजिए। यहाँ पे आप गलती मत करिए कि यहाँ पे हम डायरेक्टली डिलीट करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, आपकी वेबसाइट बेकार हो जाए या एकदम से जाने का खतरा भी रह सकता है। तो इस रिस्क को समझिए और बैकअप जरूर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, WP कंटेंट को यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करते हैं, WP कंटेंट को छोड़ते हैं और config.php फाइल को छोड़ते हैं और हम कंप्लीटली इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और जाहिर सी बात, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, इसको चेक कर देंगे तो सर्वर से ही डिलीट हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी के लिए हम यहाँ पे सर्वर से नहीं करते हैं और यहाँ पे कंफर्म करते हैं
और उसके बाद में ये हमारी सारी फाइल डिलीट हो गई। अब दोस्तों आपकी वेबसाइट हो चुकी है एकदम कंप्लीट रूप से बंद। अब हमें क्या करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम config.php फाइल को चेक करते हैं, यहाँ का डेटाबेस का नाम क्या है। जस्ट यहाँ पे हम आते हैं और अपने डेटाबेस को देखते हैं, और यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे WP 181 है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके लिख लेते हैं WP 181 181। इसको हम इन फ्यूचर के लिए अपने PHP एडमिन को जब ओपन करेंगे वहाँ के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में ये जो हमने अभी वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है इसको ओपन करना है और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये आपकी टोटल फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ से इसको डायरेक्टली अपलोड नहीं करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टली करेंगे तो जो कुछ फाइलें मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ वो आप नहीं, यहाँ पे WP कंटेंट डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास है। WP config.php फाइल ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको कंप्रेस्ड करना है। दोस्तों हमने इसको जिप में कन्वर्ट कर लिया है और आप देखेंगे कि अब इसको हमें अपलोड करना है अपने सर्वर में। तो जस्ट आपको क्या करना है, अपलोड के बटन पे जाना है और यहाँ पे इस फाइल को अपलोड कर देना है। जस्ट हम इसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं यहाँ पे, और ये फाइल हमने जो अभी बनाई है इसको हम अपलोड करते हैं। दोस्तों ये फाइल हो चुकी है अपलोड। फिर से हमें बैक करना है और यहाँ पे रीलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे कि आपकी फाइल आ चुकी है। इसको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जैसे ही करेंगे ये पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में इसको आप कंप्लीटली डिलीट कर दीजिए और स्किप के साथ डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं इसको मेन पे लेके आना है। आपको सिलेक्ट ऑल करना है और मूव पे क्लिक करना है और इसको मूव कर देना है मेन फोल्डर में, और ये आपका मेन फोल्डर में आ जाएगा। उसके बाद में मूव कर जाएगा। तुरंत आपको क्या करना है कि यहाँ पे होम पे चले आना है। होम पे फिर से आपको अपनी वेबसाइट पे देखेंगे, यहाँ पे फिर इसको डिलीट कर देना है वर्डप्रेस का, और यहाँ पे आपकी कंप्लीट फाइल आ चुकी है। तो ये हमारा काम बन गया। अब हम अपनी वेबसाइट को फिर से ओपन करते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। तो फिर से हम अपने gurujiprice.com पे चलते हैं, गुरुजी प्राइस पे, और उसके बाद में यहाँ पे WP एडमिन लिखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का क्या हाल चाल है। फिर भी हमारी वेबसाइट को हम देख रहे हैं कि रीडायरेक्ट होने का प्रयास कर रही है। अगर फिर से हम यहाँ पे रीचेक करते हैं, यहाँ पे रीस्कैन करते हैं और देखते हैं कि क्या मेलवेयर से अभी भी इन्फेक्टेड है, तो हम देखेंगे ऑलरेडी अभी भी हमारी वेबसाइट इन्फेक्टेड है और क्रिटिकल एरर में है। तो हम क्या करें, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। यहाँ पे रीडायरेक्ट बार बार हो जा रहा है और इससे आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है अगर इस तरीके की आपकी वेबसाइट में परेशानी आ गई है। तो आपको वेबसाइट का जाने का खतरा बना रहता है। कभी वेबसाइट चलती है, कभी रीडायरेक्ट होती है। तो आपने देखा कि हमने पूरा कंप्लीट का कंप्लीट सब कुछ चेंज कर दिया है एक्सेप्ट WP कॉन्फ़िग फाइल को। और यहाँ पे आप देखेंगे कि WP कंटेंट को हमने नहीं किया है। अब क्या करना है कि आपको सारी चीज़ें थीम और प्लगइन को डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम यहाँ पे जस्ट अपने इस प्लगइन को रीनेम कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे हमने रीनेम कर दिया और उसके बाद में देखते हैं कि हमारा काम बनेगा कि नहीं। और जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, अब हमारी वेबसाइट तो सही दिखने वाली नहीं है क्योंकि हमने सारी प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया है। बट यहाँ पे कुछ दिख रहा है इस वजह से कि ऑलरेडी इसमें कैशिंग की समस्या है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं इसको, बाई का ऑप्शन तो चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी रीडायरेक्ट होने का ऑप्शन, ये कुछ इस तरीके का एरर्स दिख रहा है जो कि शायद सही नहीं है। ये बार बार रीडायरेक्ट हो रहा है किसी थर्ड पार्टी पे, तो हमारा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए पूरी प्लगइन को। लेकिन प्लगइन से भी काम नहीं बनेगा, तो आपको थीम को क्या करना है, अपडेट करना है। यानी आपकी जितनी भी प्लगइन्स हैं, थीम है, वो अपडेटेड होनी चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ अपडेट है क्योंकि मुझे विश्वास है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आप अपनी थीम और प्लगइन्स पे ध्यान रखिए और सब कुछ एकदम न्यू कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब एक अंतिम चारा है और इस वेबसाइट पे वही हुआ है जो बड़ी सावधानी के साथ इसमें
किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों अब बात आती है PHP माई एडमिन यानी डेटाबेस को लॉगिन करने की। तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए ऑलरेडी जो हमने हमारा नेम है वो WP181 है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आपके कंट्रोल पैनल चाहे जिस तरीके से है वहाँ पे आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा जहाँ से आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डेटाबेस को एक्सेस करना है और वहाँ पे अपने डेटाबेस को चूज़ करना है। दोस्तों अब हमें देखना है यूज़र को। यूज़र को यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र है ना कि यूज़र मेटा है, यहाँ पे यूज़र मेटा पे नहीं क्लिक करना है, इसके नीचे वाले पे यूज़र पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 यूजर ऐसे बन गए हैं जैसे demo.com, mail.com और जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे अगर इनके डिस्प्ले के नाम देखें कुछ इस तरीके का है। तो इसका मतलब यह है कि कोई हमारे डेटाबेस को किसी ने एक्सेस किया, वहाँ पे अपना एक एडमिन पैनल बना लिया और ये एडमिन यूज़र आईडी पासवर्ड बना लिया और वो उसको एक्सेस करके यहाँ पे उसने इंजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले इन यूज़र को हम डिलीट करते हैं। तो ये ज़रूरी है, मेरा तो यही था। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमने जो की थी, अपने यूज़र का नाम हमने एडमिन रखा था। इससे एक लूप होल ज़रूर इन लोगों को कहीं ना कहीं से मिला होगा जिससे ये हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप का यूज़र क्रिएट किया गया है। अगर आपको नहीं पता तो ये पहली चीज़, तो इन यूज़र को हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले इन चारों को हम डिलीट करते हैं और ये पूछ रहा है तो हम यहाँ पे इन चारों को डिलीट कर देते हैं। और जो आपका ये वाला है फर्स्ट वाला जो आपका अपना है उसे रहने दीजिए, उसको डिलीट नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारा काम बन गया। अब हमें कुछ और चीज़ें सर्च करनी है। यहाँ पे एक टेबल मैंने देख लिया। अब हमें ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पे ऑप्शंस का ऑप्शन आएगा तो ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए यही चीज़ तो रीडायरेक्ट हो रही थी। अगर हम यहाँ पे देखें कि स्टोरेज कुछ इस तरीके का जो है URL हमारा रीडायरेक्ट हो रहा है कि जो कि हमारा URL है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें अपने सिक्योरिटी में यहाँ पे, तो ये देखिए स्टोरेज और यही ये है जहाँ पे इसने ये कोड इंसर्ट कर दिया है ये यहाँ पे। तो आपने देखा कि SQL को हैक किया गया, वहां से रीडायरेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस टेबल को हमें एक्सेस करना है और उसके बाद में हमें इसे एडिट करना है। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज करनी है, यहाँ पे आपको अपना जो मेन URL है उसको इंसर्ट करना है और अपना वाला ये वाला जो है उसको हटा देना है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे गो करना है और ये आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में फिर से आपको अपने ऑप्शंस में ही जाना पड़ेगा। उसको चेंज करने के बाद फिर से हम वहीं पे आ गए हैं और फिर से हमें इसको एडिट करना है और जैसे ही एडिट करेंगे आपका काम बन जाएगा। अब ये हमने यहाँ पे कर दिया। अभी भी हमारा काम हो सकता है बने या ना बने। और फिर से ये हम क्या करते हैं, ये हमारा सेव हो गया और सेव होने के बाद हम फिर से WP एडमिन लिखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप ये अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, बट हम वेट करेंगे और ये हमारा कंप्लीट वेबसाइट रीडायरेक्ट हो गया। बट क्या आप जानते हो कि आपकी वेबसाइट सुरक्षित है? नहीं, अभी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है उसने हमारे यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको चेंज कर दिया हो। अगर उसने पासवर्ड चेंज कर दिया है तो यहाँ पे उसने पासवर्ड नहीं चेंज किया है। बट यहाँ पे हम एक चीज़ दिखाएंगे कि अगर मान लीजिए उसने पासवर्ड चेंज कर दिया होता तो आपको क्या करना है। मान लीजिए उसने कि पासवर्ड चेंज कर दिया है तो आपको यहाँ पे लॉगिन होने में दिक्कत होगी और हो सकता है आपको ईमेल भी न मिले। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फिर से वहाँ पे जाना चाहिए यूज़र में। जस्ट आप अपने डेटाबेस में जाएं, डेटाबेस में चुनना है आपको यूज़र। यहाँ पे आप यूज़र लिखिए और यूज़र में आपको फिर से क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका आईडी पासवर्ड खो गया है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ये हमारा पासवर्ड है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये रॉन्ग बताएगा। तो आप कैसे रिकवरी करेंगे ये आप यहाँ से सीख जाएंगे। जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एडिट करते हैं और यहाँ पे देखिए पासवर्ड का यूज़र पासवर्ड का ऑप्शन है, लेकिन फर्स्ट में MD5 आपको चुनना है, MD5। और इसको आपको यहाँ से हटाना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं गुरुजी और उसके बाद में 1 2 3 लिख देते हैं। इसको हम बाद में चेंज करेंगे क्योंकि हम पूरा कंप्लीट का कंप्लीट हटाने वाले हैं। और यहाँ पे जो एडमिन लिखा है इसको भी हटा देते हैं, हम लिख देते हैं गुरुजी
और अब हमारा ये काम बन गया। वैसे आप अगर यूजर से हटाएंगे तो नहीं हटेगा, बट यहाँ से हट जाएगा डेटाबेस से। तो यहाँ पे अब हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो आप देखेंगे गुरुजी हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे गुरुजी 123। तो आप इस तरीके का पासवर्ड हमने बना लिया, गुरुजी 123। अब ये हम लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा क्या सचमुच में लॉगिन हो गया। अगर लॉगिन हो गया तो इसका मतलब हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से ये एरर आया है, और यहाँ पे सॉरी अभी भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ सॉरी यूज़र नेम हमने नहीं चेंज किया था। यहाँ पे देखिए यूज़र का लॉगिन नेम चेंज करना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, या नहीं भी चेंज करें तब भी काम बन जाएगा उसी से। यहाँ पे देखिए पासवर्ड वो नहीं दिख रहा, बट पासवर्ड वही काम करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम फिर से सेव करते हैं अब, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने पासवर्ड की रिकवरी भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपका लॉगिन हो चुका है। अब क्या करना है, आपको सारी चीज़ें अपडेट कर देनी है, सारे प्लगइन्स को, सारे थीम को, और आपको वर्डफेंस इंस्टॉल करना है, और जितनी भी बेकार की फाइलें हैं उसको स्कैन करनी है। जस्ट सबसे पहले आप सब का सब यहाँ पे आप क्या करो, इसको यहाँ से अपडेट कर दो, क्योंकि हो सकता है इसमें मेलवेयर इन्फेक्टेड हो, तो यहाँ पे या कोई लूप होल बचा हो। और फिर से हम अपनी वेबसाइट को रीस्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले, बट यहाँ पे अगर आप फिर से रीस्कैन करेंगे तो हो सकता है थोड़ा समय ले। बट यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ये वेबसाइट समय लेती है, क्योंकि ये इतना लाइव टेस्ट तुरंत नहीं कर देता है। तो एक बार स्कैन कर लेता है, कुछ टाइम के लिए आपको वही रिजल्ट दिखाता है। फिर से हम यहाँ पे आते हैं नीचे, रीस्कैन करते हैं। अभी देखिए जो एरर्स थे वो यहाँ तक थे, अब काफ़ी कम एरर हो गया है। यहाँ पे 503 का एरर आ रहा है। इसका मतलब सर्वर में कोई दिक्कत है, सर्वर वीक है, सर्वर कमज़ोर है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपडेट हो रहा है। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा हम फिर से रीस्कैन करेंगे और आप देखेंगे कि वेबसाइट सिक्योर हो चुकी होगी। लेकिन उसके पहले हम वर्डफेंस के बारे में बता दे रहे हैं। वर्डफेंस सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छी प्लगइन मानी जाती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक करिएगा। इन सारी चीज़ों में वेबसाइट खराब होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो हो सके तो आप, अगर आपके पास कोई जानकार है, कोई एक्सपर्ट है, तो उसकी सलाह लेने के बाद ही ये सारा काम करें। हाँ, अगर आप लर्निंग पीरियड के लिए करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट खराब ही करना चाहते हैं, आपके पास बैकअप है, तो आप मज़े से कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलर में जाइए। पॉपुलर में जब देखेंगे तो यहाँ पे वर्डफेंस जो होगा एक पॉपुलर प्लगइन के रूप में माना जाता है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। जस्ट हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वर्डफेंस सिक्योरिटी के नाम से ये आएगा, और हम इसको इंस्टॉल करेंगे। फ्री वाला 4 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं, तो आप जान सकते हैं ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है। यहाँ पे फिर से हम चलते हैं। अब हमें तो 503 का एरर नहीं दिखना चाहिए, और 503 का एरर कोई मेलवेयर एरर नहीं है। अब देखिए हमारी वेबसाइट पे कोई मेलवेयर नहीं पाया गया, इसका मतलब हमने अपनी वेबसाइट को सेव कर लिया। अब यहाँ पे अब बात आती है कि आप अपने यूज़र को, पासवर्ड को, सबको सिक्योर करो। यहाँ पे सबसे पहले आपको नया यूज़र क्रिएट कर लेना चाहिए, और उसके बाद सब काम आगे बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे कंटेंट टेक प्रो, ये सारी चीज़ें हम बाद में अब अपडेट करें। यहाँ पे वर्डफेंस सिक्योरिटी पे जाना है, स्कैन करना है। आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को स्कैन कर लेना, जो भी डिलीटेबल फाइल मिले उसको आपको रिमूव करना है। यहाँ पे इस सिंपल तरीके से आपको स्कैन करना है, यहाँ की बर्नबिलिटी चेक करनी है, और जो जो चीज़ें आपको दिखे कि ये वेबसाइट के लिए खतरनाक है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा, और आप उसको डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी कंप्लीट वेबसाइट को चेक करना है। यहाँ पे फिर से हम स्कैन लगा देते हैं, और स्कैन लगाने के बाद देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या। अब यहाँ पे तो प्लगइन के अपडेट के बारे में है, वो इतना क्रिटिकल एरर नहीं है, बट बर्नबिलिटी के बारे में आप ज़रूर चेक करिए कि यहाँ पे कोई इशू पाया गया कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा ऑलमोस्ट कोई इशू नहीं है, हमारी वेबसाइट सेफ है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मे भी सर्वर पे डिपेंड करता है कि स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम ले। दोस्तों यहाँ स्कैन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 14,000 फाइलें हैं, अभी 6,000 हुई हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। और उसके बाद में जब आपकी कंप्लीट स्कैन हो जाए तो यहाँ पे डिलीटेबल का, अगर जितनी भी
चीज़ें होंगी, अगर उसमें से कोई एरर होगा या कोई सस्पिशियस स्क्रिप्ट होगी तो यहाँ पे डिलीटेबल का ऑप्शन आएगा और उसको आप डिलीट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। बस इतना सा काम करके आपको अपना पासवर्ड और आईडी जो है उसको सिक्योर करना है, यानी वो चेंज करना है। चाहे तो दूसरा भी बना सकते हैं। इतना काम कर लीजिएगा, आपकी वेबसाइट सेफ हो जाएगी। जैसे अभी हमने इस वेबसाइट को कम्प्लीटली सेफ किया, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं। आई होप मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट हैक्ड हो गई है तो भी आप कैसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई एरर होगा तब भी सॉल्व कर लिया जाएगा। आप कमेंट करना, हम सारी चीज़ें बता देंगे कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सा एरर आता है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है इस तरीके की, आपकी वेबसाइट हैक हुई है, तो वेबसाइट को ख़राब करने का प्रयास मत करिए। पहले आप हमें कमेंट करिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में हम प्रयास करेंगे कि आपकी वेबसाइट सेफली बची रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।